बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामों की सराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर शाहनवाज वराइच ने जुमा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद बिलाल गोल बाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें सदर सिटी प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी कामों की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद नासिर ने इन्हें बताया है कि सर्कल कामों की में गुज़िश्ता कई माह से रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिसमें अवाम अपनी जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं, जबकि मुकामी पुलिस की जानिब से आज तक किसी डकैती का सुराग नहीं लगाया गया। ताहम कभी कभार कोई डकैत काबू आ जाए तो लुटने वालों को शिनाख्त नहीं करवानी जाती, बल्कि मुकमका करके प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। इसके अलावा सिटी चौक, मंडियाला रोड चौक, जामिया मस्जिद बिलाल चौक में कायम चांद गाड़ियों, पीटर इंजन रिक्शों के गैर कानूनी अड्डों से प्राइवेट आदमी भट्टा वसूल करता है, जिस पर एसपी सदर ने इन मसाइल की निशानदेही को सराहते हुए कहा है कि इंशाल्लाह जल्द इस बारे में लाया अमल तैयार करके अमली तौर पर इक़दाम किए जाएंगे और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर दीगर शहरियों ने भी एसपी सदर को मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर एएसपी सर्कल कामों की अख्तर नवाज, एसएचओ सिटी उस्मान जुल्नुरैन विर्क, साहबजादा उस्मान अली जलाली, इलामा कारी, गुलजार हुसैन चिश्ती, चौधरी अली इमरान गुल भी मौजूद हैं। सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी मजहबी कशीदगी की इतला आरपीओ शारिक कमाल सदीकी फौरी मौके पर पहुंच गए। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलही भी हमरा थे। पुलिस की भाई नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ने जवामर्दी का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन से जख्मियों को छुड़वा लिया। जख्मियों को बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुश्तल अफराद की तरफ से पुलिस पर शदीद पथराव। पुलिस ने मौसर हिकमत अमली से हजूम को मुंतशिर कर दिया। वकुआ में मुलव्वस मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जा रही है। पुलिस को अमन व अमान कायम रखने के लिए अलर्ट है। किसी को भी मनफी सरगर्मियों की इजाजत नक्स अमन के मरतकब अनासिर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वकुआ में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। शहरी पुरअमन रहे और पुलिस के साथ ताउन करते हैं। शेखुपुरा से वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया और लोगों की बुनियादी इंसानी हकूक को सलब करने से गुरेज बरता जाए। जबर के जरिए लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी चाहती है, जिसके लिए पार्टी के बानी चेयरमैन 3 दहाइयों से मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज कौम के हर तबका में सियासी शौर पाया जा रहा है और लोग अपने आइनी जमहूरी हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हुक्मरान ताकत के जोर पर पीटीआई की सियासी जदोजहद को रोक नहीं सकते। फस्तायत करनों के इस्तेमाल से हुक्मरानों की बच्ची कुची साख भी खत्म हो रही है। बदतरीन धांधली के जरिए इक़्तिदार पर काबिज होने वालों के हाथों से इक़्तिदार रेत की तरह फिसल रहा है। ये ज्यादा देर ऐवानों में विराजमान नहीं रह सकेंगे। कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब बादशाह पाकिस्तानी अवाम मौजूदा करप्ट और नाअहल हुक्मरानों को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल बाहर करेंगे। रात के अंधेरे में पीटीआई के इस्लामाबाद पर धावा बोला जाना हुक्मरानों की इंतकामी सोच की अक्कासी है। पीटीआई के खिलाफ सियासी कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहे, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई का नजरिया खत्म नहीं हो सकता, बल्कि ताकत के जरिए दबाने की कोशिशों से इसे मजीद फरोग मिलेगा, क्योंकि हकीकी मुहब्बे वतन सियासी क़यादत के खिलाफ अंधी ताकत का इस्तेमाल अवाम के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान कौम पर इस खामोश नहीं शामिल करते हैं। फूलनगर से हमारी नुमाइंदा खुसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ रूहानी शख्सियत हाजी मोहम्मद अकरम मरहूम के रहायश का मोहल्ला रसूलपुरा में पर इनके बड़े बेटे मोहम्मद आमिर सुल्तान कादी आमिर बुक टिपो वाले और इनके वालदा मोहतरमा अहलिया मोहतरमा और छोटे भाई मोहम्मद उमर अतारी की हज बैतुल्लाह की सादत के लिए मदीना शरीफ रवानगी के सिलसिला में बहुत बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी हाजी गुलाम रसूल थे, जबकि सदारत कारी मोहम्मद इस्माइल सफिया ने की। महफिल मिलाद का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। अलक़वामी शहरत याफ्ता सना ख्वान मुस्तफ़ा महमूद अहमद कादरी, मोहम्मद सुहेल अतारी कादरी, हाजी मंजूर अहमद, शाकिर महबूब अहमद कादरी और दीगर ने हजूर सैयद मुस्लिम के हजूर अपने गुलहाए क़ीदत पेश किए, जबकि मोहम्मद नसीर सुल्तान कादरी ने आला हजरत के कलाम से शुरा महफिल में अजीब रंग तारी करके निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के आखिर में मरूफ मजहबी स्कॉलर इलामा मुफ्ती प्रोफेसर खालिद हुसैन मदनी ने अपने खिताब में कहा कि हज बैतुल्लाह की सादत इंसान के लिए बहुत बड़ी सादत है। हजूर सैयद मुस्लिम की बारगाह बेकस पनाह में जब भी कोई गुनाहगार हाजिरी के लिए पेश होता है तो बेसाख्ता आंखों से निदामत के आंसू छलक पड़ते हैं। नबी पाक की बारगाह में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दरूद पाक का नजराना पेश करने के लिए आते हैं। जो फरिश्ते
فرشتہ ایک مرتبہ حاضر ہوگا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، مگر نبی پاک کی امت ہی ہے جو بار بار بلائے جاتے ہیں۔ محفل میلاد کے آخر میں درود سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کیا گیا اور دعائے خیر کی گئی۔ کرتے ہیں کشمور سے بیورو چیف سیاست نیوز کے نمائندہ غلام فرید شیخ کی رپورٹ کے مطابق کشمور شہر کے لوگ خاص طور پر دکاندار ڈاکوؤں کے نشانے پر ایک اور دکاندار لٹ گیا۔ ڈاکوؤں نے سجاد سومرو کی دکان سے 2 بیٹریاں، 50,000 کیش اور 1 موبائل لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے بآسانی فرار ہو گئے۔ پولیس ہمیشہ کی طرح غائب اور خاموش، دکاندار کا کہنا تھا کہ پولیس آئی تھی، معلومات لے کر چلی گئی۔ छा पैसा कहिड़ा घणा खणी विया ऐं बैटरियूं कहिड़ियूं खणी विया? वॾियूं बैटरियूं खणी विया, मोबाइल बि 50-60,000 करोड़। पोइ पुलिस वग़ैरह तव्हां सां को मदद कई ऐं कानूनी कार्रवाई कई उन्हनि या? पुलिस वारा आया, ॾिसी करे हलिया विया। पोइ कार्रवाई कोन थी? पोइ कार्रवाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि इस्लामाबाद में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट को बुलडोज के जरिए नुकसान पहुंचाए जाने के हुकूमती हथकंडे ने हुक्मरानों की बौखलाहट वाज़िया कर दी है। ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों से पार्टी का नज़रिया दबाया नहीं जा सकता। हम जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और मुल्क की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसे हर हाल में जारी रखेंगे। हुकूमती फसाई हथकंडे और इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा तो ही बेहतरी आएगी। PTI को दीवार से लगाने की खातिर की जाने वाली गैर आइनी, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के बाशूर अवाम हुकूमती कार्रवाइयों से आगाह है और PTI की क़यादत के साथ खड़े। मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक अमर है। खौफ और रास फैलाने की कोशिशें पहले कामयाब हुई, ना अब होंगी। पहले पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला करके इनकी जान लेने की कोशिश की गई और अब पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर मशीनरी के जरिए धावा बोला गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कौम हुक्मरानों से सवाल कर रही है, PTI ने ऐसा कौन सा गैर आइनी मुतालबा किया है जो हुक्मरानों के लिए काबिल कबूल नहीं, और मुल्की मसाइल हल करने पर तवज्जो देने की बजाय PTI को दबाने पर सारी ताकत सर्फ की जा रही है। हुक्मरान ज़हन नशीन रखें, इनके किसी इंतकामी इकदाम से हम खाइफ नहीं होंगे और पार्टी क़यादत के नज़रिए के फ़रोग़ और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को कामयाब बनाकर करते हैं। सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में मजहबी कशीदगी का मामला DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलिक ज़िले इंतजामिया के हमरा मौके पर मौजूद अमन व अमा को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद हालात पुरअमन है। इंतशार पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला अमन कमेटी के साथ मिलकर आइंदा का लाया अमल तरतीब दिया जा रहा है। शहरी पुरअमन रहे और पुलिस के साथ करते हैं। शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना नून लीग का विजन है, जिसके लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत भरपूर इकदाम उठा रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू हो चुका है। अब मुल्की मैशियत तवाना होगी और अवाम की जिंदगियों में मुस्बत और तमीरी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा और गरीब और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को मिसाली रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को संगीन माशी मसाइल से दो चार किया। 4 साल में इतने कर्जे लिए गए जितने पहले किसी हुकूमत ने नहीं लिए थे, और आज PTI की क़यादत इन्हें अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है, मगर अपनी नाअहली छुपाने की इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अवाम बाशऊर है और इनके मनफी तर्ज अमल और मुल्की मफादात के बरक्स सोच से बखूबी आगाह है। 2018 में मुल्क में माशी तरक्की की शरह 6% थी, जो PTI की दौर हुकूमत में कम होकर 2% पर आ गई है। पैक पाकिस्तान में $50 अरब की सरमायाकारी शामिल करते हैं। सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में सुबह 7:30 पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। बेहुरमती करने वाला ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखता है। कुरान पाक की बेहुरमती करने पर अवाम आपे से बाहर हो गई और अवाम ने इसको ईंटों से शदीद जख्मी कर दिया। अवाम ने रेस्क्यू 122 की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस और एलीट फोर्स भी मौके पर पहुंचाई और जख्मी ईसाई को DHQ हॉस्पिटल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा रेलवे रोड पर जुमा बाजार में मलिक मुनव्वर मोटर्स ने सरगोदा में गाड़ियों की ओपन नीलामी मुतारिफ करा दी। मुल्की गैर मुल्की कीमती गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। मलिक मुनव्वर मोटर्स के मालिक मलिक सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ओपन नीलामी से 2 नंबरी का खात्मा और खरीदो फरोख्त करने वालों के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ नई पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की जाती है और नीलामी में नए
دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیلامی کے وقت مالک موجود ہوتا ہے اور وہ اسپیکر پر اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے، جس کے بعد خریدار نیلامی میں حصہ لیتے ہیں اور خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقین کو فائدہ ہو رہا ہے۔